चित्रान लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में प्रत्येक होनहार विद्यार्थी को जो हमारे देश के कर्णधार के रूप में हमारे भविष्य का निर्माता है, अपने भविष्य का निर्माता है, देश का निर्माता है, तो शिक्षा में प्रेरणा का क्या मतलब है और इसी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हमें छात्रों के लिए सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या कौन से भावों का, कैसे भावों को सृजित करके उनके ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, उनको प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित करना चाहिए। इस विषय में मैंने शिक्षा की प्रेरणा के रूप में अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो शिक्षा में प्रेरणा का मतलब है दोस्तों, छात्रों के लिए सीखने के लिए प्रेरित करना, अर्थात प्रेरित छात्रों में से मैं बदलाव और परिवर्तन और उनको परिष्कृत करना, सीखने से ज़्यादा आनंद लेना और ज़्यादा सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियों में हिस्सा लेना, नई चुनौतियों को स्वीकार करना, दृढ़ निश्चयी और लचीला बनना, और वे स्कूल अपना यानी स्कूल आना उनको पसंद करना, ऐसे उनका चरित्र बनाना है कि किसी भी क्रियाविधियों में सकारात्मक योगदान देना, अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर ज़्यादा आत्मविश्वास करना, आत्मनिरीक्षण करना और उसे महसूस करना। शिक्षा में दोस्तों प्रेरणा के कुछ तरीके हैं। छात्रों की आत्मनिर्णय और ज़रूरतों को पहचानना, उन्हें विकल्प और नियंत्रण के अवसर, अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं उनके अवसर प्रदान करना, उत्तेजक और शांति के क्षेत्रों के बीच संतुलित वातावरण बनाने की पराकाष्ठा से उनको आगे बढ़ाना, सहकर्मी समूह में सक्रिय व्यवहार को स्वीकार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। तो शिक्षा में दोस्तों प्रेरणा वह है जो हमारे छात्रों को सिखाने और चुनौतियों पर विजय प्राप्त पाने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के भाव हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम दोस्तों एक बच्चे को शामिल करते हैं जो सेवाहीन में शामिल होने के लिए अपनी कड़ी मेहनत करता है, सेवा भावों से अपने जीवन के लिए कड़ी मेहनत करता है और छात्र को अपने किसी भी कार्य के लिए वह हमेशा कृत संकल्प होकर के पूरा करने के भावों को अपने अंतःकरण में रखता है। तो शिक्षा में प्रेरणा प्रभावी शिक्षण और सीखने में एक आवश्यक घटक है। यह केवल दोस्तों छात्रों ही नहीं, समान व्यवहार उत्पन्न छात्रों के ही नहीं बल्कि प्रत्येक मानव के चिंतन में समान भावों को उत्पन्न करने के भाव है, और बल्कि इसके साथ दोस्तों बेहतर स्वास्थ्य की में भी अपना योगदान देना है। स्वास्थ्य की भावना को, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तो किसी को भी अपने बच्चों में या जो युवा वर्ग है के जीवन को सर्वोत्तम बनाना है तो शिक्षा से प्रेरित करना महत्वपूर्ण है।
पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी प्रेरणा स्वयं से प्रेरणा लेना है और अपना ध्येय निर्धारित करना और उससे स्वयं को प्रेरित करना है। अपने आप को के रूप में शिक्षा के बारे में क्या हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एक व्यापक माध्यम छात्रों में भी कुछ सीख सकने के सभी भावों का अनुभव और विकास करना है। प्रेरणा के सूचकांक का अगर हम आंकलन करते हैं तो प्रेरणा के 3 विकल्प शिक्षा में हैं। विकल्प 3 भाव हैं सूचकांक के। विकल्प है, प्रयास है और दृढ़ता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें विकल्पों को चुनना चाहिए, प्रयासों में रत रहना चाहिए और उसमें दृढ़ता मजबूती परम आवश्यक है। छात्रों को आत्मनिर्भर और स्वायत्तता की ज़रूरतों की पहचान होनी चाहिए। विकल्प व नियंत्रण सीखने के लिए आंतरिक व बाह्य रूप से प्रेरित करना आवश्यक है। प्रेरणा की अगर हम शाब्दिक रूप में परिभाषित करें तो एक आंतरिक स्थिति को व्यक्तियों को अपने लक्ष्य को निर्देशित और व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रेरित करना है। यानी आंतरिक स्थिति से, अंतर्भावों से किसी भी व्यक्ति में, किसी भी विद्यार्थी में अपने लक्ष्यों के निर्देशों के अनुसार व्यवहार में संलग्नित होने के लिए प्रेरणा के भावों को अवतरित करना प्रेरणा की सही परिभाषा है। सैद्धांतिक रूप में अगर हम सोचें तो दूसरों छात्रों को ऐसे शिक्षण कर्म कार्य करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए ताकि जो स्वाभाविक रूप से दिलचस्प नहीं होते हैं। तो 3 प्रकार की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं निर्दिष्ट करते हैं: स्वायत्तता, क्षमता और संबद्धता। तो ये जब 3 गुण हमारे छात्रों के अंतर मन में निहित हो जाते हैं, यानी स्वायत्तता और क्षमता और संबद्धता, आंतरिक प्रेरणा और अधिक स्वनिर्धारित बाहरी प्रेरणाओं को बचाए रखने के आधार रूप प्रेरक भावों का होना हमारे जीवन में, छात्र के जीवन में परम आवश्यक है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, यह प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए। प्रत्येक भारत के देश के एक अच्छे कर्णधार होने के नाते सबसे पहले हमको शिक्षा के महत्व को समझना बहुत ही अनिवार्य है और शिक्षा की स्वतंत्रता सबको बराबर होना चाहिए। ज्ञान से भारत शिक्षा में सबका समान अधिकार, भारत जैसे देश के लिए ज्ञान में वृद्धि करना और शिक्षा में सबको समान अधिकार प्रदान करना ज्ञानवान भारत की सोच है। अगर हम एक ज्ञानवान भारत की सोच परिकल्पना करते हैं, 21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं, तो पढ़ो और प्रगति करो के नारे को हमें हमेशा अपने अंतःकरण में प्रत्येक मानव को, प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक राजनीतिक जो राजनीति से संबंधित है उनको पढ़ो और प्रगति करो के भावों का संचार होना चाहिए। और सबसे अच्छा संदेश दोस्तों इस संबंध में, जो अपने संकल्पों की पूर्ति करे और अनेक प्रकार की जो मुश्किलें हैं उनका सामना करने में मजबूती प्रकट करे और हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि सही दिशा का
सही रास्ते का चयन तभी संभव है जब हम स्वयं निर्णायक होते हैं, अपने अंतस का स्वयं परीक्षण करते हैं। अपना निरीक्षण करने की हमें खुद क्षमता विराजमान होती है। जो मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। हार नहीं मानूंगा तो हार वह कभी नहीं मानते। तो सपनों को साकार करने की कोई उम्र भी नहीं होती है। हम किसी भी उम्र में अपने सपनों को कभी भी, जब तक जीवन है, जीवन की अंतिम क्षण तक अपने सपनों को साकार करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्हें देखने, समझने या करने की सोच अपने अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में शिक्षा की प्रेरणा के भावों का संचार कर सकते हैं। पढ़ाई की उद्देश्य निर्मल भविष्य का निर्माण करना और ज्ञान की प्राप्ति हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। 5 उद्देश्य हैं: चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक का व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना और सामाजिक सुख, कौशल, उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना। ये हमारे जीवन के अभूतपूर्व अंग है, जिनके परिणाम इसी स्वरूप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि दोस्तों, बचपन के संस्कार सदैव हमारे विद्यार्थी के अंदर बने रहें। अतः बालक को शिशुकाल से ही शारीरिक, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाना चाहिए। हमारे गुरुकुलों में धनी, निर्धन, राजकुमार, ऊंच नीच, छोटे मोटे एक साथ एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते थे। कृष्ण, बलराम, सुदामा सभी समान रूप से संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा समान रूप से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में दी जाती थी। तो शिक्षा समान रूप से देने के लिए राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के आश्रम को शिक्षा, राजमहल और शिक्षा में परिवर्तन करके व्यवसायीकरण से हमको रोकने की आवश्यकता है आज के परिवेश में। तो परिणाम महाभारत जैसे युद्ध में अगर यही लगातार बढ़ता जाएगा तो यह हमारे जीवन में शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। पहले उनको दंडवत प्रणाम करके, शरीर से फिर सेवा करके, निष्कपट भाव से मन से फिर सफलतापूर्वक बुद्धि अहंकार समर्पित करके, प्रश्न करके, जिज्ञासु होकर ज्ञान प्राप्त करना। वो ज्ञानी जन जो होते हैं दोस्तों, तुम्हारे मन, और श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे मन, वचन और शरीर से उनका शिष्य बनने पर भली भांति तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश प्रदान करेंगे, अगर ज्ञानी जनों के संपर्क में तुम हमेशा रहोगे। तो ये हमारे लिए शिक्षा के प्रेरणा के स्रोत के रूप में, तो शिक्षा आत्म कल्याणार्थ संपन्न, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होनी चाहिए, जो सबको सुलभ हो, सर्वजन सेवाएं हों और विद्यायनों के समक्ष भी ऐसे ही लिखा जाना है चाहिए कि ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। यह प्रेरणा हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इस प्रकार दोस्तों, जननी अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि को स्वर्ग से अगर श्रेष्ठ बनाना है तो हमें जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, इन भावनाओं को अपने प्रातःकाल उठकर, तब कहा है प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमाग करें सब काजा, देखी हर्षहि मन राजा। तो ऐसी भावना अगर हमारे अंतःकरण प्रति विद्यार्थी के अंतर्मन में होगी
तो निश्चित ही वह अपने जीवन में हमेशा सद्गुणों की भावनाओं से जननी और जन्मभूमि को समान रूप देकर के अपने देश के उत्थान के कार्य में प्रेरणा के स्रोत रूप में शिक्षा को परिमार्जित करने में समर्थवान हो सकता। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था दोस्तों, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अपने पुत्र से अध्यापक को मार्मिक पुत्र अध्यापक महोदय, मेरे बच्चे को पढ़ाना कि संसार में दुष्ट है तो आदर्श नायक भी। अब्राहम लिंकन द्वारा लिखित अपने पुत्र के अध्यापक को मार्मिक पत्र लिखा कि अध्यापक महोदय, मेरे बच्चे को पढ़ाना कि संसार में दुष्ट है तो आदर्श नायक भी, कि जीवन में शत्रु होते हैं तो मित्र भी होते हैं। और उसे बताना कि श्रम से मिला 1 रुपया बिना श्रम मिले 5 रुपये से अधिक मूल्यवान है। 1 रुपया जो है 5 रुपये से ज़्यादा मूल्यवान है। उसे सिखाना कि पराजित कैसे हुआ जाता है। यदि तुमने उसे सिखा सको, तुम उनको सिखा सको तो सिखाना कि ईर्ष्या से दूर कैसे रहा जाता है। और उसे पुस्तकों के आश्चर्य लोग का ज्ञान अवश्य कराना, किंतु उसे इतना समय भी देना कि वह नीले आकाश में विचरण करे, पक्षी समूह के शाश्वत सत्य को जान सके, हरे भरे पर्वतों की गोद में खिले और फूलों को देख सके। यह ज्ञान ले कि पाठशाला में अनुत्तीर्ण होना सम्मानजनक है अपेक्षाकृत किसी को धोखा देने से। असफल होना अच्छा है दूसरे को धोखा देने से। यह अब्राहम लिंकन ने मेरे पुत्र को ऐसा मनोबल देना कि भीड़ का अनुसरण न करे, और उसे सिखाना कि जब सभी एक स्वर में गाते हों तो तब उन्हें धैर्य से सुने। तो किंतु वह जो कुछ सुने उसे सत्य की छलनी में छान लेना, सत्य रूपी भावों से उसको अवतीत कर देना। तो वह शोर करने वाली भीड़ पर कान न दे, और यदि वह समझे कि वह सही है तो उस पर दृढ़ रहें और लड़ें। उसे अपने विचारों में दृढ़ आस्था रखना सिखाना। ये अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि चाहे उसे सभी वह कहें यह विचार गलत है, तब भी उसे सिखाना सज्जन के साथ सज्जन रहना, और कठोर के साथ कठोर उसे समझाना कि दुख में कैसे हंसा जाता है, और उसे समझाना कि आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं होती है। यानी तुनक मिजाजों को लताड़ना उसे सिखाना, और यह भी अधिक मृदुभाषियों से सावधान कैसे रहा जाता है, उसके साथ सुकोमल व्यवहार करना, और अधिक दुलारना नहीं। वही अधिक दुलारना ही हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप भी बन जाता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा ही इस्पात को सुंदर सुदृढ़ बनाती है। जब अग्नि में उसको तपाया जाता है लोहे को, तो वह लाल हो जाता है। जब उसको पीटते हैं तब वह पीटता है। अगर वह ठंडा हो जाता है फिर वह नहीं पीटाता है, वह कठोर हो जाता है। इसीलिए बच्चे को इस प्रकार से बनाना चाहिए। अधीर होने का साहस भी उसमें उत्पन्न करना चाहिए, और बहादुर होने का धैर्य भी। तो उसे सिखाना कि वह सदैव अपने आप को उदात्त रखे, क्योंकि तभी वह मनुष्य जाति में उदात्त आस्था रख सकेगा, और वह शिक्षा के सही भावों से प्रेरणास्पद होकर के अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने में समर्थवान होगा। इसीलिए आज भी दोस्तों स्वामी विवेकानंद और अब्राहम लिंकन जी ने जो प्रेरणा स्रोत के रूप में शिक्षा के भावों को आज के
विद्यार्थियों के लिए, आज के कर्णधार होनहार विद्यार्थियों के अंतर्मन में अगर ये बातें समाहित हो जाएं तो दुलार, प्यार, सीमा, हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। सीमा के बाहर होने से वह उसका दुरुपयोग हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक अभिभावक को शिक्षा की प्रेरणा से अभिभूत होकर अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणाओं से अभिभूत कराना चाहिए जिससे वह स्वयं की उन्नति के साथ, अपने समाज की उन्नति के साथ, अपने परिवार की उन्नति के साथ देश के लिए कल्याणकारी कार्य करने में समर्थवान हो। ऐसी प्रेरणा से, ऐसे मनुष्यों से, ऐसे सुधीजनों की जो हमारे प्रेरणा के स्रोत थे, जो आज हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उनके वचन, उनकी बुद्धि, उनका विवेक और उनकी प्रेरणाएं हमारे सामने मानव रूप में आज भी अवतरित हैं, साक्षात रूप में अवतरित हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि दोस्तों, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो इन बातों को समझना, अब्राहम लिंकन द्वारा लिखित अपने पुत्र के अध्यापक को जो मार्मिक पत्र उन्होंने लिखा था, जो हृदयस्पर्शी था, उसमें जिन भावों का उन्होंने समावेश किया था उसको मैंने पूर्ण रूप से अपने भावों से उसको सबके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के प्रेरणा के भावों को सजो कर रखने के लिए उनको प्रयत्नशील बनना चाहिए, लक्ष्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, कर्तव्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए, आचार संहिता, सदाचार और आचार संहिता के अंदर एक सूत्र में पिरोकर उनके जीवन को उदात्त करने का प्रयास करने के भावों का संचार करना चाहिए। आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी से यह अपेक्षा है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा की प्रेरणा से अपने बच्चों को किस प्रकार से देश कल्याण की भावनाओं में समर्थवान बनना चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा से हमें उनके जीवन को सार्थक बना के एक नया देशभक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। सब लोग अपनी वाणी को विराम देते ही सबके मंगल भविष्य की कामना करते हैं।